पहली चीज तो हम सभी लोगों ने कैट पे काम करा है भाई, सभी लोग कैट जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। मैंने कहा था कि जिसकी जो कैट पे काम कर रहा है करंटली, वो अपनी कुछ डिटेल्स को थोड़ा सा शेयर करे ताकि एक आइडिया लगे कि उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की उसमें ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट, कोई ऐसा पर्सन है जो अभी, अच्छा अगर कोई बोल नहीं सकता है तो टेक्स्ट करके भी रिप्लाई कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जो अभी ऑटोकैड पे वर्क नहीं कर रहा है, या बेसिक कर रहा है, या कर चुका है, या डिटेल्स पे काम नहीं कर रहा है? एनीवन? टेक्स्ट कर सकता है कोई भी टाइप करके। ओके गौरव, ओके ठीक है। अमित, आपका क्या स्टेटस है? अभी आप वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं, या ऑटोकैड पे काम करके छोड़ दिया था, या कर रहे हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे करना है? क्योंकि ये जो डिटेलिंग है सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो सॉफ्टवेयर सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यूट्यूब पे बैठो 1 घंटे में सॉफ्टवेयर सीख जाओगे, सारे कमांड्स अवेलेबल हैं वहां पर, कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर, ऑफसेट, सब सीख लो। 1 महीने में ऑटोकैड सीख जाओगे पूरा बेसिक, लाइन ड्रॉ करना, ऑफसेट करना, प्लानिंग करना, वर्किंग करना। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, बेसिक की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो बेसिक का मतलब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना, कॉपी, मूव, रोटेट नहीं है। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई डाउट है? अनम्यूट करके भी आप कह सकते हैं, या टेक्स्ट करके भी कर सकते हैं आप। बेसिक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बेसिक का मतलब हो गया फंडामेंटल डिजाइनिंग के काम करने का तरीका क्या होता है, कैसे वर्क करा जाता है, किस तरह हमें काम करना है, वो इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं और सभी लोगों से करना चाहूंगा, बेसिक सभी लोगों का क्लियर है? बेसिक का मतलब जैसे कि बेसिक इंटरफेस के बारे में, ओवरऑल कमांड्स के बारे में नॉलेज होना, क्योंकि मैं शुरू से लेके चल सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मिक्स हैं, प्रोफेशनल्स भी और अलग अलग, तो मैं इसीलिए पहले से पूछ लेता हूं। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं? बेसिक फंडामेंटल सभी के क्लियर है ना? कमांड्स वगैरह सारे क्लियर हैं सबके, कॉपी, मूव, रोटेट वगैरह, स्केच टूल सारा क्लियर है? इमोजीज सेंड कर दिया करिए। जैसे कि यहां पर आप आओगे ना, तो यहां पर देखो हैंड के पास आप जाओगे तो ये देखो इमोजीज सेंड कर दिया करिए, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा। तो बेसिक सबका क्लियर है, या मैं बेसिक से लेके चलूं? एनीवन? एक बार बेसिक से स्टार्ट कर दोगे ना? ठीक, साबिर भी ठीक है। अमिताभ? ठीक है। तो बेसिक का मतलब हो गया हमारा, जैसे कि चीजों को समझना। डिटेल ड्राइंग पे काम करने का मतलब क्या होता है कि देखो बेसिक फंडामेंटल्स उनको समझना, डिटेलिंग करना, डिटेल करने का मेथड क्या होता है, टैगिंग करना कैसे कहते हैं, टैगिंग किस तरह करी जाती है, चीज़ों को कैसे डिज़ाइन करोगे, कहाँ पर कैसे मेंशन करोगे, उनका वे क्या है, कैसे मेंशन करना चाहिए हमें डिटेल्स को, ये सब हमारा ओवरऑल कहलाता है बेसिक का पार्ट। क्यों? क्योंकि जब हम बेसिक को पढ़ते हैं तभी हम एडवांस लेवल पे आते हैं। बेसिक अगर हमें समझ में नहीं आता है तो चीज़ें बेकार है। बेसिक का मतलब यहां पर क्या हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, सबसे पहला चीज कि कोई भी जब वर्किंग करना स्टार्ट करता है, अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, मैं इस पर काम करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑटोकैड को ओपन करा, यूनिट को चेंज करा और काम करना स्टार्ट कर दिया। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए।
आज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप उन पॉइंटों को हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, जो भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप वर्किंग करना स्टार्ट करोगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है टेम्पलेट का, टेम्पलेट डिजाइन करने का। टेम्पलेट कोई स्टैंडर्ड नहीं है। टेम्पलेट का मतलब होता है कि हम अपने इंटरफेस को अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे ताकि हम प्रोजेक्ट पे फास्ट काम कर सके। लोग सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं करते हैं, वो सॉफ्टवेयर को सिर्फ यूज करना जानते हैं। 90% क्या होता है कि मैंने देखा है बिगनर्स को, प्रोफेशनल्स को, सॉफ्टवेयर ओपन करा, यूनिट चेंज करी और काम करना स्टार्ट कर दिया। कहां पर क्या इंटरफेस है, हम अपनी अकॉर्डिंग सेटिंग्स कहां पर करें, टेम्पलेट हम कैसे डिजाइन करें, कोई भी इससे मतलब नहीं होता है। टेम्पलेट का मतलब यहां पर मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, एक अपनी अलग एक सेपरेट टेम्पलेट रखना जिसपे हम हमेशा काम करेंगे। इसको मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा बेसिक से, जिसका क्लियर नहीं होगा वो अपना क्लियर कर लेगा। टेम्पलेट डिजाइन करने का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होता है, टेम्पलेट को हम लोग एक कमांड से स्टार्ट करते हैं, डीएस से। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है ऑटोकैड के अंदर, और डीएस का मतलब होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग। आप जब डीएस एंटर करोगे तो यहां पर कुछ फीचर्स आएंगे, उनके बारे में जानो। मैंने बोला ना, ऑटोकैड पे काम करना एक प्रोफेशनल वे नहीं कहलाता है, उसकी डिटेल्ड नॉलेज लेना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेना तो आप ये ना कहें कि ठीक है पढ़ा था भूल गए, ये मेरे काम का नहीं है या मुझे नहीं आता। डीएस एंटर, ड्राफ्टिंग सेटिंग। ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप एंड ग्रिड में हमारे पास रहेगा बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगुलर स्नैप। पुलर ट्रैकिंग अनचेक होना चाहिए। पुलर ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, एंगल ट्रैक करना, सभी लोगों को पता है एंगल ट्रैक करता है ये। डायनेमिक इनपुट पे काम नहीं करना है, ये आपका ऑफ रहेगा। ऑब्जेक्ट स्नैप पे F11 भी ऑफ रहेगा। डायरेक्ट आ जाओ कहां पर, ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस कहां है, बॉटम में। ऑप्शंस पे क्लिक कर लो। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहला चेंज, डिस्प्ले पे आके हमेशा डार्क थीम मत यूज करना, लाइट यूज करना, क्योंकि हम काम करते हैं अलग अलग कलर्स पे, शेड्स पे, डॉटेड लाइंस पे, तो वहां पर क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है। आप किसी भी कलर को रीड नहीं कर पाते हो सही से, तो कलर थीम हमेशा क्या रखोगे, लाइट। अगर आपकी डार्क है तो आप उसको लाइट कर ले, अगर लाइट है तो वेल एंड गुड। कलर थीम विंडो एलिमेंट के अंदर लाइट। डिस्प्ले फाइल टैब आपका चेक होना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले फाइल टैब चेक होना चाहिए। डिस्प्ले फाइल टैब आपका चेक होगा और उसके नीचे आपको एक फीचर्स नजर आता है कलर्स का एंड फॉन्ट का। फॉन्ट का मतलब यहां पर क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉन्ट का मतलब होता है कमांड लाइन के फॉन्ट जो नीचे हम टाइप करते हैं। जरूरत नहीं पड़ती किसी को, कभी लोगों को जरूरत पड़ती ही नहीं है इसकी। क्या करते हैं, बस नॉर्मली वही चीज, CO एंटर, कॉपी M एंटर, मूव L एंटर, लाइन ड्राइंग बना ली। तो फॉन्ट को आप इस तरह सेट करेंगे ताकि उसकी हर एक कमांड्स विजिबल हों। डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, कोई भी अपना एक फॉन्ट चूज करना, उसका साइज बड़ा करना है, आप उसका साइज यहां पर इंक्रीज कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो नीचे देखो हमारे फॉन्ट के साइज चेंज हो जाएंगे। दिस वन कहां पर, डिस्प्ले फाइल टाइप के नीचे फॉन्ट को चूज करके वहां से आप अप्लाई एंड क्लोज कर लेंगे। यहां दिया हुआ है क्रॉस हेयर, किसी का 5% है, किसी का 10% है, किसी का 50% है, आप 100% पे आप यूज करेंगे। क्रॉस हेयर 100%। ओपन एंड सेव हमेशा
हायर वर्जन को मत यूज करना, हमेशा लोअर वर्जन को यूज करना 2010। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी अपने ऐसे पर्सन को या डिजाइनर को ड्राइंग फॉरवर्ड कर रहे हैं जिसके पास लोअर वर्जन है या हायर वर्जन है, तो प्रॉब्लम आती है फाइल को ओपन करने में। क्यों? हायर वर्जन की फाइल कभी भी लोअर वर्जन में ओपन नहीं होती है, और लोअर वर्जन की फाइल किसी भी हायर वर्जन में ओपन कर सकते हो। आप अगर 2024 की फाइल अगर आप सेंड करोगे हमें और मैं 2010 यूज कर रहा हूं, पॉसिबल